अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब सैफ। खास तौर पर आज तीन बड़ी अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं और ये तीनों अपडेट्स ऐसी हैं जिसने हुकूमत की तमाम तर जो स्ट्रेटजी है उसको हिलाकर रख दिया है। और साथ ही साथ जो उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि खुदा न खास्ता किसी तरीके से अडयाला के ऊपर हमला हो जाए और खान साहब की जान को ख़तरा हो वहाँ पर, तो वो ये तमाम तर चीज़ें हैं वो भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे सबसे पहले तो बाबर अवान साहब जो हैं उनकी जानिब से एक खदशा दायर किया गया था कि हो सकता है कि अडयाला के ऊपर ड्रोन अटैक हो जाए, जिसमें वहाँ पर बाकी लोगों को नुकसान हो, साथ ही साथ खान साहब को भी नुकसान पहुंचाने का जो इम्कान है वो जाहिर किया गया था। लेकिन बाद में जब वो बाबर अवान साहब की तरफ से बात की गई तो उसके बाद हुकूमत ने अपना जो प्लान है वो बदल लिया और अब एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है। उसको पीटीआई ने किस तरीके से मनसूख किया है, कैंसिल करवाया है, ये जो है सामने आ गई उसकी तमाम तफसीलात। और साथ ही साथ हुकूमत के खात्मे के लिए जो इस दफ़ा स्ट्रेटजी अपनाई है, अब तक की जितनी भी स्ट्रेटजीज अपनाई गई थी उन तमाम से मुख्तलिफ है। और साथ ही साथ अब वफाक के अंदर जो एहतजाज करने जा रही है पीटीआई, वो एहतजाज ऐसा कारगर होगा कि हुकूमत उससे संभल नहीं पाएगी। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अटैक जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर मुश्तरका तौर पे किए जा रहे हैं। तो इस दफ़ा एक उम्मीद की जा सकती है कि पीटीआई एक अच्छी तैयारी के साथ सामने आई है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारा ये जो कंटेंट है ये कैसा लगा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन नूर के हवाले से कि पीटीआई ने मिशन नूर जो है वो लॉन्च किया है। इस हवाले से अभी तक बहुत सारे लोग जो है वो सवालात कर रहे हैं कि आखिर ये मिशन नूर किसने ओरिजिनेट किया, किस तरह किसका ये ब्रेन चाइल्ड है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और इसमें क्या कुछ होगा। तो ये तमाम तर चीज़ों के जवाब आज आपको देते हैं। ख़ास तौर पे मिशन नूर के लिए 20 सितंबर रात 9 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। जब इशा की अजानें हो जाएंगी, तमाम लोग इशा की नमाज पढ़कर वापस अपने घरों को आ जाएंगे और तमाम लोग दफातर से या अपने कारोबारी मराकज़ से वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी और मिशन नूर के अंदर क्या होगा कि हर वो शख्स जो खान साहब को या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट करता है, यानी कि 90% पाकिस्तानी अपने घरों की छतों पर मौजूद होंगे। किसी किस्म की दफ़ा 144 का नफाज उनके ऊपर नहीं हो सकता, किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ना उनके पास पीटीआई का झंडा होगा, ना तस्वीर होगी, ना नारा होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने अपने घरों की छतों के ऊपर चढ़ना है और वहां पर उन्होंने बावाज़े बुलंद आज़ान देनी है। जो लोग घरों की छतों के ऊपर चढ़ के अजान नहीं दे सकते, वो मोबाइल के ऊपर या साउंड सिस्टम के ऊपर जो है ये अजान का एहतमाम करेंगे। जिनके पास घर की छत नहीं है, वो अपने घर के सहन में या अगर कोई फ्लैट्स में रहता है तो अपने घर की खिड़की से ये अजान का एहतमाम करेगा, जिससे और कुछ नहीं, खास तौर पे हुकूमत को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड होगा। आप आज योम नजात जो है वो मना रहे हैं और हुकूमत से छुटकारे की दुआएं मांग रहे हैं। तो ये लोग जो है आखिर इनकी जो दाद रसी जो है वो की जानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो पूरे जनूबी पंजाब, पहले अपर पंजाब और इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर जो सैलाब आया हुआ है, जो सैलाब ज़दगान हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं, हुकूमत से तो वो बददुआएं ही नहीं संभाली जा रही। लेकिन जब मिशन नूर स्टार्ट होगा, मिशन नूर में अजान दिया जाएगा, खुदा की कुदरत को आवाज़ दी जाएगी, खुदा को कहा जाएगा कि हमारे ऊपर रहम करे और इस हुकूमत से हमारी जान छुड़वाई जाए। तो उसके बाद एक नूर की एक जो कैफियत है या एक जो एक इल्हामी जो मामलात हैं या एक रूहानी मामलात हैं वो मुतहर्रक हो जाएंगे और उनके मुतहर्रक होने के बाद हुकूमत के जाने के जो दिन है वो शुरू हो जाएंगे। उसकी जो बुनियाद में पहली ईंट जो है वो रखी जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि तमाम तर चीज़ें जो है हुकूमत के खिलाफ जाना शुरू हो जाएंगी और एक दिन आएगा कि हुकूमत अपने घर होगी और खान साहब बाहर होंगे। उसके बाद जो दूसरी बात है कि हम गंडापुर साहब के हवाले से हमेशा तनकीद करते हैं क्योंकि वो हुकूमत में हैं, अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं, लेकिन वो अदा नहीं करते तो उनके ऊपर तनकीद होती है। मगर गंडापुर साहब कहते हैं जी कि हमने तो बहुत सारी कोशिशें की हैं खान साहब की रिहाई के लिए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मुल्की सतह पे या इंटरनेशनल सतह के ऊपर मैंने कोई एक्टिविटी ना की हो या किसी बंदे से बात ना की हो। तो अब उनकी जानिब से एक बड़ा ही बेहतरीन मूव जो है वो सामने आया है, जिससे वफाक की चीखें निकल गई हैं। ये जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है ये कांप के रह गई है कि आखिर केपी के गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है। पहले तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, मगर वो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर आता है। सीडीए उस प्लाट का मालिक है, तो सीडीए मुख्तलिफ हीलो बहानों से उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहता है कि वहाँ पर किसी किस्म का जो एहतजाज है वो नहीं होगा, वहाँ पर किसी किस्म के कारकुनान को रहाइश नहीं दी जाएगी। लेकिन अब जैसे ही ज़िला हरीपुर ख़त्म होता है और इस्लामाबाद की रेवेन्यू हदूद शुरू होती है, बिल्कुल उसकी बाउंड्री के ऊपर जो मख्याल मौज़ा बनता है
اس کے اندر ایک بڑا KPK ہاؤس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے 50 کروڑ روپے کی جو گرانٹ ہے وہ منظور کر دی گئی ہے، اور منظور کرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے بعد جو اقتدار کے اعلیٰ ایوان ہیں ان کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے کہ آخر یہ جو KPK ہاؤس یہاں پر بنایا جا رہا ہے اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، یہ پلاننگ کیا کریں گے، اور یہاں سے یہ کارکنان کو اسلام آباد کے اوپر لانچ کس طریقے سے کریں گے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ اب ڈسکس ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور خیبر پختونخوا حکومت خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ آخر ہمارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کچھ اور کرتا ہے، لیکن کرتا یہ وہی ہے جو عمران خان اس کو کہتا ہے۔ اور اب گنڈا پور نے ثابت کیا ہے، گزشتہ روز وہ اڈیالہ بھی پہنچے تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی تھی، لوگوں کی زبانیں جو ہے انہوں نے خاموش کروائی تھی، لیکن اب جو ہے انہوں نے اپنے اقدام سے ایک نئی چیز ثابت کی ہے کہ وہ خان کا سپاہی ہے اور خان سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، اور خان کی رہائی کے لیے تمام تر اقدامات جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے، کل سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم درخواست جو ہے وہ نپٹائی گئی ہے، وہ پیش کی گئی ہے، جو کہ گلگت بلتستان کے شہری عبدالقیوم خان کی جانب سے دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان کے اوپر وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے، تو اسی لیے اڈیالہ جیل سے عمران خان کو کسی دوسری جیل کے اندر منتقل کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی کسی جیل کے اندر ان کو منتقل کیا جائے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ جو ہے بینچ وہ تشکیل دیا جانا چاہیے، تمام ججز جو ہے اس کے اوپر عوام کی رائے سنیں، اور خاص طور پہ جو وکلا ہیں ان کے دلائل سنیں اور میرے بھی دلائل سنیں۔ عدالت اس درخواست کے اندر ایک یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے 90% عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کے محبوب اور مقبول رہنما ہیں، تو ان کو کسی صورت کوئی زد نہیں پہنچنا چاہیے، ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو اڈیالہ سے نکال کر کہیں اور منتقل کر دیا جائے، جو ان کی سیفٹی کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جو کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور جس سے حکومت کی جو تمام تر اسٹریٹجی ہے وہ ہمیں ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس وقت PTI ہمیں ٹاپ پہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کی جو اسٹریٹجی ہے، ان کی تمام تر جو مہرے ہیں وہ بہترین قسم کے چلتے ہوئے ہمیں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ 20 سپٹمبر کو جب مشن نور کے تحت اذانیں دی جائیں گی، اس کے بعد حکومت کے جانے کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔